नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। लेकिन आज बहस इस बात को लेकर गरम है कि राम सेतु जो मूवी फिल्म आई है उसे देखने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे। उनके साथ कई मीडिया कर्मी भी गए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स भी नजर आए। बात फिल्म देखने की नहीं है, बात है कि आखिर फिल्म को लेकर जो बातें कांग्रेस करती है या अन्य विरोधी दल करते हैं वो क्यों। तो चुनाव के पहले राम राम की राजनीति में एक बार फिर दिखाई दे रही और राम सेतु की एंट्री फिल्म से विरोधियों पर प्रहार करने का मौका मिल गया। लेकिन आज जिस तरह का माहौल देखने को मिला उससे लगा कि एक बार फिर सियासत में राम ही राम रहेंगे। देखिए इस खास खबर को। चुनाव के पहले राम राम, राजनीति में राम सेतु की एंट्री, फिल्म से विरोधियों पर प्रहार, बीजेपी का फिल्मी डोज। चुनाव आते ही पार्टियां राम राम जपना शुरू कर देती हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा जा रहा है, जहां अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की राजनीतिक चर्चा काफी तेज हो गई है। फिल्म को मुद्दा बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। ये लोगों का भ्रम दूर हो, वास्तविकता में, धार्मिकता में, आर्थिकता में जो पूर्व की सरकारों ने भ्रम फैलाया था राम सेतु काल्पनिक है। राम सेतु, राम के होने पर ही जितने सवाल उठाए थे वो आके देखें, वैज्ञानिकता के आधार पर भी, वास्तविकता के आधार पर भी और धार्मिकता के आधार पर। वहीं बीजेपी के तंज को कांग्रेस भी आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि राम तो सबके हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी राम सेतु फिल्म देखें, कोई अन्य फिल्म देखें, वो कुछ भी करें, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। हमें फिल्म को लेकर भी आपत्ति नहीं। हमारी आपत्ति इस बात पे है कि इनको भगवान राम का ही सहारा बचा। आप देखें मध्य प्रदेश में उनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। आप देखें लगातार 2 हफ्ते के आंकड़े उठाकर देखें तो प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जब प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसी मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना नहीं घटी हो। रोज प्रतिदिन फिल्म, सन्नी लियोनी का क्या अभिनय है, करवा चौथ के एड के अंदर क्या हो रहा है, कौन से ही अभिनेता कौन सा अभिनय कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा वेब सीरीज में क्या हो रहा है, दिन भर उनका काम और ध्यान पूरा फिल्मों पे। राम किसके हैं और किसके नहीं, ये श्रद्धा और आस्था का विषय है। हाँ, लेकिन चुनाव में राम सेतु से कौन पार पाता है ये देखना होगा। चलिए, राम सेतु मूवी के कलाकार अक्षय खन्ना है जो इस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें प्रकृति से जुड़े हुए राम सेतु के तत्वों की चर्चा भी हुई है। और राम सेतु वही है जिसकी चर्चा जब राम सेतु को ये कहा गया कि इसको तोड़ा जाएगा। ऐसा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राम सेतु रहे। मनमोहन सरकार के दौर में ऐसा कहा गया और फिर राम सेतु मूवी भी आ गई है। तो जाहिर है कि राम की जहां बात होगी तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, वो फिल्म देखने भी जा पहुंचे। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि राम सेतु मूवी में बहुत कुछ है, मैं सिर्फ बताने आया हूं, जिनको गलत फहमी वो दूर करने आए। अब क्या है गलत फहमी और क्यों दूर करने आए ये समझेगा। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे। अभिनव बारोलिया जी हैं, उपाध्यक्ष IT सेल के कांग्रेस के, स्टूडियो में मौजूद है। अभिनव जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा भी जुड़ेंगे मेरे साथ, उनसे भी मैं बात करूँगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए। धैर्यवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिनव जी, यदि कोई मूवी देखने जा रहा है राम सेतु तो बात राम की है। राम की बात तो आजकल आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर परहेज किस बात का? देखिए, बिल्कुल जाएं। नरोत्तम मिश्रा जी जिस तरीके से मूवी देखने जा रहे हैं वो बॉम्बे भी जाएं, वहाँ पे ट्राई भी करें, एक्टर भी बने। अगर वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो फिल्मों के माध्यम से, अगर उनको एक्टिंग का शौक है, वो क्योंकि वो हमेशा हम देखते हैं वो कंगना रनावत में भी उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है और फिल्म की गतिविधियों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है या तो वो मुंबई चले जाएँ, बॉलीवुड में चले जाएँ, हॉलीवुड में ट्राई करें तो बहुत अच्छा होगा। अभी वर्तमान में जो स्थिति है आप देखेंगे, लाडली लक्ष्मी का एक इवेंट सरकार का शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं और उसमें अभी हम देखेंगे लगातार रेप हो रहे हैं। आज भी भोपाल में और मध्य प्रदेश में 7 से 8 रेप हुए हैं और लगातार रेप हो रहे हैं। और गृह विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है उस पर ध्यान ना देकर नरोत्तम मिश्रा जी लगातार आज नहीं, ये लगातार एक्टिविटी इसी तरीके की कर रहे हैं।
यहां की कोई बात नहीं करते हैं कि वो कम से कम प्रदेश की बात करें, प्रदेश की जो स्थिति खराब है उसकी बात करें। चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, लूटपाट मची हुई है और तमाम तरह की, मतलब आप देखेंगे किस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है। रेप कैपिटल बन गया है भोपाल, उस पर ध्यान ना देकर वो मूवी देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, राम आपके भी हैं, राम हमारे भी हैं। मेरी नरोत्तम मिश्रा जी से मांग है कि अगर वो इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो फिल्मों में चला जाएं और तत्काल इस्तीफा दे दें अपने पद से। किसी और को शिवराज सिंह चौहान जी गृह मंत्री बना देंगे। जो काम कम कर से रहे हैं कम तो उनको देखने जा रहे हैं ना, उनको थोड़ी जाना मूवी भी देखने, उनको नहीं जाना। इस समय माहौल आप देख रहे हैं प्रदेश में किस तरीके का है, बद से बदतर स्थिति है। अगर प्रदेश का गृह मंत्री इस तरीके से गंभीर मुद्दों पर मतलब संवेदनहीन होकर मूवी देखने जाएगा तो जनता क्या सोचेगी, जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? राम सेतु से संवाद करना चाहते, संवेदनहीनता थोड़ी दिखा रहे। देखिए ये ऐसा फील शायद इस समय जो परिस्थिति चल रही है, बेरोजगार युवा सड़कों पर है, वो नौकरी की मांग कर रहा है, उनकी समस्याओं को वो लाठी डंडे खा रहा है, परेशान हो रहा है, शराब पी रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इन स्थितियों को उनको काउंसलिंग करना चाहिए, इस पे बात कर रहे हैं। राम सेतु को देखकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप ये बताइए। मतलब आपको राम याद आ रहे हैं? अभी आपको राम याद आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव में अगर आपको राम याद आ रहे हैं तो आपको पूरे समय राम याद आना चाहिए था। कम से कम जब से आप गृह मंत्री हैं, आप अपने प्रदेश की स्थिति को अच्छा करते, लेकिन आप इवेंट करना चाहते हैं और एक सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, जनता को थोड़ा सा राम और मंदिर और मस्जिद इनमें डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि जनता भी बहुत परेशान है बेरोजगारी और महंगाई से। आपने मूवी देखी? जी बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी है, जरूर देखूंगा अगर समय मिला मुझे तो मूवी जरूर देखूंगा, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उसमें मूवी देखने का समय भी नहीं मिल रहा है। मनोज जी। जी जी, धैर्यवर्धन जी आपने देख ली मूवी राम सेतु? देखी? मैं मेरे परिवार के सब लोग देखा है, मेरे छोटे बच्चे भी देख करके आए। अच्छा। पूरी नैतिकता से के साथ कह रहा हूँ। और मैं उस शो में जाने की स्थिति में नहीं था, मुझे कुछ टेलीविजन चैनल की डिबेट का पहले से तय हो गया था। जी जी। उस दिन मैं जा नहीं पाया, पर मैं देखना चाहूंगा। पर मेरे परिवार के सब भाइयों के बच्चे, मेरी भांजे भांजी आए हुए थे, सारे लोग देखने गए। और अभिनव बारोलिया जी ने सवाल पूछा है जी कि बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। तो संदेश तो बड़ा साफ है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम नौनिहालों के दिमाग में, मस्तिष्क में बना रहे। सारी पीढ़ी हिंदुस्तान की जो इस समय जीवित अवस्था में है, वो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार के तौर पर, धाती के तौर पर, धरोहर के तौर पर ये सौंप करके जाए कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और भारत के कोने कोने में रहने वाले एक एक मानव उनके प्रति मस्तक झुकाता है, उनकी कीर्ति गाता, उनकी यशो गाता, उनका जीवन चरित्र सुन सुनकर वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। अब राम सेतु फिल्म मैंने नहीं देखी, पर जो मुझे मेरे बच्चों ने बताया था कि वैज्ञानिक आधार पर समुद्र के नीचे जो संरचना है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्मांकन किया और प्रस्तुत किया है। उन लोगों को जवाब देने का प्रयास किया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के इसे तोड़ने के लिए सहमति दी थी, इसको कपोल काल्पनिक बताया था, जबकि तमाम सारे वैज्ञानिक परीक्षण इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि पानी के नीचे एक स्ट्रक्चर आज भी बना हुआ है जो भारत से श्रीलंका के समुद्र तटों को जोड़ता है, और वो विशुद्ध वैज्ञानिक है। वो कोई जादू मंत्र, छू मंत्र से नहीं बनाया गया था। नल नील भगवान श्री राम की सेना में बड़े वैज्ञानिक थे, वे समझते थे। उन्होंने परीक्षण करके ये तय किया कि हमें कि प्रभु श्री राम की सेना को जब श्रीलंका में जाना है रावण पर चढ़ाई करने के लिए, तो कई सौ किलोमीटर के आसपास का उन्होंने परीक्षण करने के उपरांत एक एरिया जहां पर भगवान श्री राम ने शंकर जी की स्थापना की, उसके पास का एक स्थान है, उस स्थान का चयन किया कि वहां पर समुद्र कम गहराई वाला है और वहां आसानी से हम पुल बना सकेंगे, और उस पुल का स्ट्रक्चर उस समय की परिस्थिति के अनुरूप बनाया। धारणा तो यह भी है कि वो उन्होंने ऐसे पत्थर का चयन किया जो पत्थर पानी में तैर रहे थे, और वो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ ताकि प्रभु श्री राम की सेना वहां तक पहुंची। ठीक है। पर ये कांग्रेस को पता नहीं दर्द क्यों होता है।
नरोत्तम मिश्रा जी फिल्म देखने गए, किसी को दर्द नहीं कमलनाथ होता जी है? की- 2 मिनट से कमलनाथ जी की लगातार फिल्म देखने गए ऐसी थे, बातें कैसे? बता रहे हो जिसको हम सब बचपन से जानते हैं। हम भी राम भगवान की पूजा करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नाम में सुनिए, राहुल, रा से राम, हा से हनुमान, ला से लक्ष्मण, राम जी की एक्रोनी क्लियर झलक रही है इसमें। हम लोग नकली बातें नहीं करते आपकी तरह, चंदा चोरी नहीं करते। सुनिए, राम के मंदिर बनाने में आप लोगों ने किस तरीके से चंदा खाया है जनता जानती है। जनता को सब समझ में आ रहा है आपके बारे में। मैं आपके लिए तारीफ करूंगा। आप जिस तरह की चल। तलखी से बात कर रहे हैं, आपा खोकर बात कर रहे हैं, ये शोभनीय आचरण कोई नहीं है। आपा नहीं खोया है, आपको अरे शांति आराम से बात सुन रहा करिए था, भाई। शांति से भगवान 2 श्री मिनट राम तक सुना की, आपको मैंने। प्रभु श्री राम के बारे में चर्चा लेकिन कर रहे अगर हैं, आप खोकर आरोप बात कर लगाते रहे हैं ना तो सोच समझ के लगाइए। जी अरे आप दयावर्धन जी, बात मत करो, मेरे दयावर्धन आरोपों जी। का भी प्रेम पूर्वक जवाब दीजिए भाई। आप दे दीजिए प्रेम पूर्वक जवाब, आप दे दीजिए। मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ। नहीं, आप दे दीजिए। इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने के लिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर न बन पाए, उसमें जितनी बाधाएं आप खड़ी कर सकते थे, आपने बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। आपने अनेक प्रकार के क्यों भ्रमित कर रहे हो संस्कृति जनता को? अब तो कोई जनता की भ्रमित नहीं, पूरी इसका आंखें देश खुल जानता चुकी है। है। इसके अब करोड़ों लोग जानते अब हैं। सुनो, आप ये एक- राम के नाम पे आप लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। खूब रोटियां सेक ली, हम बिल्कुल जनता बिल्कुल सब समझ रोटी चुकी सेक है। रहे हैं। जनता को आज रोटी मैं भी चाहिए, वही कह रहा हूं। कपड़ा चाहिए, ये जनता मकान है, चाहिए, सुनिए, ये पब्लिक रोजगार है, चाहिए, सब जानते अच्छी हैं सड़कें अभिनव जी। चाहिए, अच्छा एजुकेशन पब्लिक चाहिए। है, सब जानते सुनिए, हैं। ये राम के नाम नहीं, नहीं, पे ये लेकिन अभिनव नौटंकी जी, आप लोग की अब खत्म अभिनव- हो चुकी है। अब अभिनव- आप लोग राम के नाम पे कोई नौटंकी नहीं अभिनव, कर आपसे सकते। मेरा भी ये सवाल है। आप कह रहे हैं कि राम के नाम पर मत करिए, आपने राहुल का नाम राम से जोड़ दिया, रा से राम बता दिया, अगर हा से अगर ये हनुमान लोग बता अगर दिया, ये लोग रा से ये लोग लक्ष्मण बता दिया। एग्रोनी आपने तो को- तीनों भगवान से राहुल को जोड़ दिया। नहीं नहीं, ये तो एक मेरा खुद का एक सोचना है कि इनको बताना पड़ता है कि ये लोग खुद सोचते हैं कि अरे राम तो हमारे हैं। मतलब अरे ये मैंने तो राहुल नाम में बता दिया कि रा से राम, हा से हनुमान, ला से लक्ष्मण। हमारे नेता में तो खुद राम मसते हैं, राहुल वाह। में राम मसते हैं, जी, राहुल गांधी में राम मसते हैं। तो हम ये नौटंकी वो नहीं ये करना कह रहे चाहते। हैं, देखिए, वो- मैं ये नौटंकी बिल्कुल भी नहीं जानता। आपसे मैं हमेशा, जी। मनोज जी, हमेशा मैं मुद्दों की बात से भटका के ये जनता को ये राम पे ले आते हैं। आज भी नरोत्तम मिश्रा जी ने जो किया है वो भी जनता देख रही है कि वो मूवी देखने गए और यहां पे रेप हो रहा था। भोपाल शहर में रेप कैपिटल बना हुआ है और वो मूवी में बैठे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी इनके गुटों में बटी हुई है पूरी भाजपा। शिवराज सिंह चौहान जी कुछ और करते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी कुछ और करते हैं, वीडी शर्मा जी कुछ और करते बड़ी हैं। पार्टी है ना, चौथा गुट- अलग अलग काम करते हो, यही बीजेपी। के नाम की माला जपी है, प्रभु श्री राम की माला मैं जपता हूँ। मेरी पार्टी का काम आप करिए, मैं प्रभु के नाम की माला जपता हूँ। और बोलिए नरोत्तम जी क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, लेकिन दयावर्धन शर्मा जी, आपसे एक मेरा क्या यही बातें है। कर रहे हो? आपके पास जी। कोई जवाब नहीं है क्या? दयावर्धन जी, अरे जवाब दे रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं? जय सिया राम मैं भी बोल रहा हूँ। मैं भी हंसते हुए पूजा करता हूँ, सुबह उठ के मैं भी आरती करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, सब करता हूँ। अभी जो सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है सुनिए उसमें राम सेतु देख के नरोत्तम मिश्रा जी, आपसे पूछ रहा हूं ना मैं, बताइए ना क्या मैसेज देना चलिए, वो चाहते कह रहे हैं कि राम सेतु देखकर नरोत्तम जवाब दूंगा मैं। मिश्रा आपने जी पूरी क्या स्टोरी जवाब, बता दी चलिए आपने। सुन लीजिए, मैंने जवाब अपनी बात रख दी। जवाब सुन लीजिए जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं दयावर्धन? भारत के किसी भी राज्य का गृह मंत्री या फिल्म नहीं देख सकता? वो सेंसर बोर्ड के द्वारा पास की हुई किसी भी फिल्म को तो देख यही तो सकता बोल रहा हूँ, है। फिल्म ही देखें। और वो राम बॉलीवुड सेतु में देखने चले के जाएं, पीछे अमेरिका चले जाएं, आज उनका यह वो परिवर्तन बॉलीवुड है। चले जाएं, हॉलीवुड चले जाएं, मेरे भाई। अभिनव आप सुनिए तो, उनको आप शूटिंग सुनिए, करना है, सुन वो लीजिए। मुंबई चले जाएं अभिनव ना सुन इनको। लीजिए। हमेशा कंगना रनावत, कभी उनको कोई बात नहीं। अर्जुन कपूर बुरा लगता है, कंगना रनावत आप अच्छी चिंता मत लगती है, करिए। तो वो बातें तो चिंता यही मत करते हैं, तो चल- बुरा नहीं लगेगा चलिए, हमें। अब जवाब सुन हम भी लीजिए। तो जनता है ना, अब जवाब सुन लीजिए। जनता को बुरा नहीं लगेगा कि अभी ये अब क्या जवाब करते सुन हैं। लीजिए। हम यहाँ पे रेप हो रहा है, घरों चलिए, में ठीक है ना। लूट हो रही है, अरे और कहो वो राम मूवी की देख बात रहे हैं कर रहे बैठकर। हैं, राम और रेप में जमीन आसमान का फर्क। राम का नाम लीजिए, रेप खत्म हो जाए। जी दयावर्धन जी, जवाब दीजिए जो उनका सवाल है कि आखिर क्यों, किस बात का मैसेज देना चाहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी? देखिए, हम छिपा नहीं रहे, मैसेज बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने उसकी ख्याति सुनी कि राम सेतु फिल्म में राम सेतु का जिक्र है, वैज्ञानिक आधार को दर्शाया गया, फिल्म आकर बहुत जोरदार ठीक है। है। तो फिल्म देखने का भी इवेंट बना लेंगे। एक मिनट, अभिनव, एक मिनट। पत्रकारों के साथ मित्रता है उनकी, वो अपने मित्रों के साथ गए, आपको पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। नहीं, कमलनाथ बीजेपी जी को कितने लोग का, वो मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ रोका आपको, बीजेपी के भी बहुत अरे, लोग थे। एक तस्वीर अच्छी और है, वो बात भी है। दिखाइएगा जिसमें बीजेपी के तमाम जनता नेता का तो बैठे हैं सोचना है। पसिया कमलनाथ जी चले जाते फिल्म देखने पत्रकारों को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के। जी
नहीं धैर्यवर्धन जी, सवाल ये है कि मैसेज किस बात का? आखिर जब जब चुनाव होते हैं तो इस दौर में ऐसी फिल्में आ भी जाती है, से बता नहीं पा रहे ये इत्तेफाक है। अब यदि अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु आई है तो क्या मैसेज क्या देना चाहते? क्या चुनाव से पहले फिर राम के नाम पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? मेरा सवाल मनोज जी, कोई भारतीय जनता पार्टी की फिल्म तो बनवाई नहीं थी राम सेतु। इस साल मध्य प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव है तो राम सेतु फिल्म बना दीजिए। ये ऑटोमेटिकली जो फिल्में बन रही योगवश देश की पब्लिक की बहुतायत में अब डिमांड है कि हमारी संस्कृति की बहुत अवमानना हो गई, बात अवहेलना फिल्म जगत ने कर ली। जनता की डिमांड है रोजगार, जनता की डिमांड है अच्छी सड़कें, जनता की डिमांड है रोजगार, जनता की डिमांड है अच्छी सड़कें, समझे आप? जनता की डिमांड है महंगाई कम हो, समझे आप? ये जनता की डिमांड नहीं है, फिल्म के डायरेक्टर से मांग रही है, समझे आप? ये थोड़ा सोच समझ के बात करिए आप कि मूवी क्यों देखी, यार बोलने भी दीजिए, इससे रोजगार मिल जाएगा। अभिनव जी थोड़ा आराम से, नाम तो मेरा धैर्य पर आराम से, मेरा थोड़ा बोलने का ऐसा ही रहता है जी। नहीं, धैर्य की बात भी जरूरत है, क्योंकि क्या भगवान पुरुषोत्तम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो बड़े धैर्य से काम करते, तो उनको वनवास भी हुआ तो बड़े धैर्य के साथ वनवास में चले गए। अब सवाल यही है कि राम के नाम से अभिनव आपको क्या दिक्कत? ये बताइए कि यदि राम के नाम पर राम सेतु बना दी, वो मूवी देखने गए, आप भी चले जाइए, उन्होंने ये थोड़ी मना किया कि आप। देखिए मनोज जी, मैं बिल्कुल कह रहा, मैंने तो, हमारे तो सभी लोगों ने बोला हमें राम तो हम में बसते हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कभी दिखावा नहीं किया, इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति बना दी छिंदवाड़ा में, तो वो नहीं किया। राम वन गमन पथ आप देखेंगे, ओम सर्किट उज्जैन में अभी इतना बड़ा घोटाला निकल के आया महाकाल कॉरिडोर का, 18 साल में ये लोग नहीं बनवा पाए, उसको वो सैंक्शन करा के 300 करोड़ में बनाया, तो उसका उद्घाटन में नाम तक नहीं लिया कमलनाथ जी का। अरे हमें नहीं चाहिए कुछ भी, कमलनाथ जी ने सब कुछ किया 18 साल में, इन लोगों ने कुछ किया। महाकाल कॉरिडोर हो, ओम सर्किट हो, राम वन गमन पथ हो, सारी चीजें कमलनाथ जी ने करी। 18 साल में इनने कुछ किया? राम कुछ भी नहीं किया राम जी के लिए। हमने ढोल नहीं पीटा, होर्डिंग बैनर पोस्टर नहीं लगाए, ये तो जरा सा भी कुछ होता है उसमें होर्डिंग बैनर पोस्टर इवेंट। अरे जनता परेशान है मेरे भाई, जनता इतनी परेशान है, त्रस्त हो गई इन सब चीजों से। जो काम सरकार को करना चाहिए वो करती है। अरे तो फिर 18 साल से क्यों नहीं बनाया था आपने? फिर एक सवाल है ना अभिनव, यदि ऐसा लग रहा है कि जनता त्रस्त है तो जनता इसका जवाब दे देगी, और उससे सबसे बेहतर चुनाव होते हैं मनोज जी, सबसे बेहतर चुनाव होते हैं। वही राम से शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी ने। आडवाणी जी निकले थे अपनी रथ यात्रा लेकर, उसके बाद आप देख रहे हैं 200 से 400 तक, वो 350 तक पहुंच गए। अब सवाल यही है कि यदि वो उनको लग रहा है कि इससे ये सॉफ्ट टारगेट है, या वो राम पर भरोसा करके जनता उनके साथ जुड़ना चाहती है, तो कम से कम कांग्रेस को भी, मुझे लग रहा है कांग्रेस भी, आप भी अब दिखाई दे रहा है, जैसे आपने राहुल का नाम राम से जोड़ दिया, आपने कह दिया हनुमान, आपने कह दिया लक्ष्मण, तो अब नाम तो याद आ रहे हैं। अब वो तो नाम में है ही, अरे राम, राहुल, रा से राम, हा से हनुमान, रा से लक्ष्मण, तो इसमें देखिए वो एक, क्योंकि ये बोलना, इनको बताना पड़ता है कि जनता के मुद्दों पे आओ, ऐसे भटकाओ मत कि राम का नाम लेके जिस तरीके से ये भटकाने की चालें चल रहे हैं ना, ये पूरे तरीके से मुश्किल से 10-15 दिन में अब इनके पास राम का सहारा भी नहीं बचेगा। राम के सहारे पर इनने खूब लूट करी, खूब सारी चीज जो कर सकते थे ना राम के नाम पे सब कर चुके हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में ही बंदरवाट करके आपने देखा होगा किस तरीके से मूर्ति बनाई, सबको पता है। उसमें भी ठेकेदार कैसे, मतलब आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ लूटना जानते हैं, सिर्फ जेब होती है ना, ये जेब भरना जानते हैं। ठीक है ना। अब उसमें ये भी नहीं है, अभी राम मंदिर की तैयारी शुरू है और राम मंदिर आने वाला है, कह रहे हैं कि मकर संक्रांति में दिखाई देगा। आप ऐसा मत कहिए कि अभी खत्म हो जाएगा था जी, अब बन गया राम मंदिर, बहुत अच्छी बात है। हम आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सारी चीज अच्छे से होगी। जी, हमारा नेता पैदल सुबह से चल रहा है, उसमें भी महाकाल के कॉरिडोर में आपने देखा होगा वो मोटर गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे, कम से कम पैदल ही चल लेते, जूते उतार के उतनी सी परिक्रमा कर लेते नरेंद्र मोदी जी। हमारा नेता तो 25 किलोमीटर रोज पैदल चल रहा है, और वहां से शुरू करके रोज शाम को आराम से अपने शांति से बैठता है और सारे मंदिरों में जाता है। तो क्या दिखावा करने लगे, सारी चीज होने लगे? जनता से जुड़ रहा है, जनता के मुद्दे सुन रहा है, जनता की बात कर रहा है कि किसको क्या मंदिर जा रहे हैं ना, वो मंदिर तो जा रहे हैं ना, तो मंदिर तो जा रहे हैं, तो उसका दिखावा तो नहीं हो रहा है। यहाँ तो फिल्म देखने तक में दिखावा हो रहा है। गृह मंत्री जी जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, उस पे बयान दे रहे हैं। शर्मा जी, अब सर मैंने आपको मौका, पूरा धैर्यवर्धन जी को सुनना चाहूंगा। जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, सवाल बहुत सारे कांग्रेस के, उनका जवाब भी आपको देना है, लेकिन यही है, क्या राम सेतु के बहाने
या राम सेतु के सहारे एक बार फिर राम के लिए, राम के नाम पर आप आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको छोड़ा ना जाए और राम के नाम को रटते रहें और राम के सहारे बेड़ा पार हो जाए? देखिए, भगवान राम के नाम का जिक्र आते ही रावण दल में हाहाकार मच जाता है, दिल दहलने लगते हैं। सुनिएगा अभिनव जी, अब जरा सुन लीजिएगा। हाँ, सुन हाँ, लूंगा, बौखलाने लगते हैं लोग, सुनना ही पड़ेगा। चाहे मेघनाथ हो, चाहे घटोत्कच हो, चाहे दूसरे लोग परी, चाहे मेघनाथ हो, चाहे कुंभकर्ण हो, जितने भी लोग थे वो प्रभु श्री राम का नाम आने के बाद दहलने लगते थे। तो मुझे लग रहा है कि जो भी भगवान राम के नाम का जिक्र आने के बाद आपा खो रहा, बौखला रहा है, उनको और उनके पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार का संदेश समाज को दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जहां तक फिल्म देखने गए, वह उनकी व्यक्तिगत रुचि का विषय है। देश के करोड़ों लोग राम सेतु फिल्म देख रहे हैं, मैं भी देखने जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे परिवार के देख करके आए। हमारी प्रभु श्री राम में आस्था है। भगवान श्री राम के नाम पर अगर 1000 फिल्में भी बनेंगी और हमें उनकी ख्याति मिलेगी कि उनकी पटकथा अच्छी है, हम अवश्य देखने जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं के पेट में अगर मरोड़ उठती है तो उठती रहे, और इस तरह डिबेट में बौखलाहट ये सिद्ध कर रही है कि आपको तो भगवान श्री राम के नाम के उच्चारण से भी तकलीफ होने लगती है। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं अब तो हमारे रोम रोम में राम है, राहुल में भी राम है। नेता के नाम में राम बता दिया, उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे जनता के मुद्दों पे बात करेंगे आपने अभी तक एक बार भी? आप ही कह देते हैं कि हम पूरे जिले लेवल पर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिल्म दिखवाएगी या आम जनता को 2-2 4-4। चलिए, ये अच्छा सवाल है आपका, इसका जवाब मैं जरूर लगता है कि आप कम से कम राम जी क्या बोल रहे हैं मनोज जी? मैं इसका जवाब ये बताइए अभिनव जी कि यदि वो फिल्म देखने का, आपने कहा कि राम से हमें भी वो है, समय नहीं मिला, लेकिन जैसा यदि वो अभियान चला देते, वो तमाम सारे लोगों को लेके चले जाते, तो आप भी चले जाइए एक बार, सब लोग देख आइए राम, तो फिर राम ही राम हो जाएगा। अरे मनोज जी, बिल्कुल, अगर समय मिला तो बिल्कुल जाएंगे, कल ही चला जाऊंगा मैं। लेकिन मालूम आपको सच बताऊं ना, इस समय आप भी परेशान हो गए सड़कों से, धूल से, मतलब इतनी समस्याएं हैं ना। आप घर में भी बेरोजगार जो लड़के बच्चे बैठे हैं ना, वो भी इतने परेशान है ना कि त्रस्त हो गए, मूवी तक नहीं देखना चाहते हैं। इस मूवी का बिजनेस भी डाउन हो रहा है पूरे तरीके से, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। ये समझना नहीं चाह रहे हैं कि कोई मूवी, ये इनके पास पैसे हैं, इनके बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा में, भाजपा के नेताओं और भाजपा के मंत्री और भाजपा के सभी लोगों के पास बहुत पैसा है, तो वो लोग तो जा सकते हैं। लेकिन एक युवा बेचारा रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज करने का पैसा नहीं है उसके पास, क्योंकि नौकरी नहीं है, खाने के लिए। धैर्यवर्धन जी, पर भी कोई काम नहीं बचा। धैर्यवर्धन जी सुनिए, तो धैर्यवर्धन जी, तो आप धैर्य से नरोत्तम मिश्रा जी से बोल दीजिए, वो जाना चाहते हैं, आप दिखवा दिए, इनको भी दिखवा दिए, देख लेंगे। ये डिमांड बता दें कितने लोग देखने के, बताइए अभिनव जी, अब आपको पैसे खर्च। अरे ये बिल्कुल, अगर बोलेंगे कि सबको पूरे लोगों को ये तो दिखा सकते हैं, इनके पास पैसा, वही तो बोल रहा हूं, दिया ना उन्होंने, दिखा देंगे, भ्रष्टाचार में इकट्ठा किया हुआ इतना पैसा है, तो उन्होंने बोला डिमांड कर सकते हैं, तो देख लीजिए ना, ये मूवी देखने में देख तो लीजिए एक बार राम सेतु क्या था। देखिए, मेरे को अगर समय मिला, मैंने आपसे बोला ना, समय मिला तो जरूर देखूंगा मूवी, कल ही देखूंगा। और या तो यहाँ इसमें मोबाइल में आ जाती है ना, जैसे वो आजकल वेब सीरीज कुछ भी जो मोबाइल में, तब भी देख लूंगा। मैं भी शौकीन हूँ मूवी देखने का, नरोत्तम मिश्रा जी से ज्यादा हूँ। लेकिन अभी जो समस्याएं चल रही है ना मनोज जी, उससे दिल घबराता है, मूवी देखने की इच्छा भी नहीं होती है। अभी राम जी दिल में है, राम जी से बस एक दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि राम जी इस देश में सब कुछ अच्छा कर दो, महंगाई खत्म कर दो, राम जी रोजगार दिला दो, राम जी सड़कें अच्छी कर दो। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, वो नहीं दिख रहा इनको। अच्छा, तो राहुल गांधी इसीलिए महाकाल जाएंगे। अरे सब प्रार्थना कर रहे हैं सब जगह से कि देश में अच्छा माहौल हो, देश में एक मैसेज जो जाना चाहिए कि सब मिलजुल कर रहे हैं। ये माहौल खराब करना चाहते हैं सिर्फ राम जी के साथ। कितना अच्छा माहौल बना दिया आप, देखिए फिल्म में लोग जपते रहो, धरे रहो मन दी, भगवान को तो छोड़ दो कम से कम। सुन लीजिए, राम राम जपते रहो, धरे रहो मन दी, और पराया माल अपना बनाते रहो, है ना। देखिए, राम राम जपते रहो और पराया माल अपना बनाते रहो। चलिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चलती रहती है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं या राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तमाम तरह की बातें। लेकिन राम तो राम है, राम आपके भी हैं, राम उनके भी है, राम सबके है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम नहीं कहते हैं कि हम किसी विवाद में पड़े, राम ये कहते हैं कि धैर्य के साथ, आखिर उन्होंने जो राजतंत्र का काम किया था, हमें याद है, वनवास चले गए थे अपने पिता के कहने पर, तो क्या उसी राम की ज़रूरत है आज की सियासत में, आज की राजनीति में? लेकिन राम सेतु एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, पर अब राम सेतु को लेकर इसलिए बहस गर्म है कि आखिर
नरोत्तम मिश्रा राम सेतु देखने क्यों गए? तो क्या बीजेपी को लगता है कि राम के भरोसे ही आगे बढ़ा जाएगा, या वर्तमान सबका साथ सबका विकास के साथ राम का नाम जुड़ जाएगा तो रास्ता और आसान हो जाएगा? खैर, पब्लिक है, सब समझती है, बात कांग्रेस की भी जानती है, बात बीजेपी की भी जानती, लेकिन राम राम चलता रहेगा जब तक चुनाव रहेंगे, बात 23 की हो या 24 की। धैर्यवर्धन जी आपका, अभिनव जी आपका बहुत धन्यवाद। आगे देखिए वंश न्यूज में खास खबर 7 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।